Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon and MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for NMAT 2023 exam. Because in this video, I am going to share my experience on NMAT exam. Guys, कल midnight में मैंने अपना NMAT exam दिया था and the main motive was to get the idea of the question types कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं and किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग काफी डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं. ठीक है, क्वांट्स LR VS सबका. अपार्ट फ्रॉम दैट अपकमिंग वीडियोस में आई एम गोइंग टू क्रिएट द कंटेंट ऑन रेप्लिका क्वेश्चंस ऑन एनमैट. तो गाइस क्वांट्स में जो रेप्लिका टाइप के क्वेश्चंस थे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. इनको जरूर ज्वाइन करना. यहाँ पे मिल गया एनमैट से आपकी टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड जो आपका फेसबुक ग्रुप्स है प्लस व्हाट्सएप चैनल फॉर अपडेट्स. तो ये आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा. अब गाइस स्टार्ट करते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल से. गैस फर्स्ट सेक्शन है क्वांट्स. सो गैस क्वांट्स में ये आपके सामने है. तो गैस मैं अगर ओवरऑल डिफिकल्टी बात करूं तो क्वांट्स का डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल एवरेज था. कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे बट कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन थे थोड़े लेंदी थे. ठीक है, बट अगर आपने क्लैरिटी है तो आप कर लोगे. लेंदी थे, टफ नहीं थे. ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है. टफ मतलब वो क्या होता है, कैट जो होता है कैट टफ क्वेश्चन देता है कि आप सोचते रहते हो. बट एनमैट में क्या है कि टाइम टेकिंग थे बट आपने पढ़ा है, जैसे पार्टनरशिप से आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे आराम से. ठीक है, तो प्रैक्टिस एंड कितने बार में क्वेश्चन की वैरायटी देखी हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस ये है कि क्वांट्स में भी वाइड वैरायटी के क्वेश्चन, एनमैट में भी वाइड वैरायटी के क्वेश्चन टाइप्स आए थे. मतलब अलजेब्रा से भी काफी क्वेश्चन देखे. ठीक है, सबसे कुछ कुछ क्वेश्चन थे. तो गाइस करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस. तो गाइस यहाँ मैंने एक ब्रॉड एनालिसिस दिया हुआ है कि अर्थमेटिक के 11 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन थे, मॉडर्न मैथ्स के 3 क्वेश्चन, सॉरी नंबर से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न मैथ्स के 4 क्वेश्चन थे, डीएस के 4 क्वेश्चन आते ही हैं. डीआई के गाइस 2 सेट्स आ रहे हैं. डीआई के गाइस लास्ट ईयर 3 सेट आते थे, इवन इनके ऑफिशियल मॉक में 3 सेट है डीआई के. बट एग्जाम में मैं देख रहा हूँ कि सबके में मैक्सिमम लोगों के केस में डीआई के 2 ही सेट आ रहे हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन गाइस क्वांट्स में कैलेंडर्स का आ गया था. आई डोंट नो कैसे आ गया था, थोड़ा सा मैं शॉकिंग हो गया बट हो सकता है कुछ हो उनका. तो कैलेंडर्स का क्वांट्स में क्वेश्चन था. सो गाइस अब बात करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक. उससे पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग अवर एनमैट मॉक्स. तो गाइस मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि जब मैं एनमैट दूंगा उसके बाद भी अगर एनमैट में 2 डीआई सेट आएंगे, इन दैट केस वी विल चेंज अवर मॉक्स टू 2 डीआई सेट्स. अभी हम लोग के मॉक्स में 3 डीआई सेट हैं. ठीक है, तो 21st ईओडी तक सारे मॉक्स के एक डीआई सेट रिमूव हो जाएगा, सी के 4 क्वेश्चन आ जाएंगे. तो आपको मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जिन्होंने भी एनमैट मॉक्स दिया लेने वाले हैं 21 अक्टूबर तक कोई मॉक मत देना एनमैट का हम लोगों का. एक बार हम चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज 3 डीआई या 2 डीआई में स्ट्रैटेजी बदल जाती है. दो क्योंकि डीआई फंसाने वाला होता है. अगर एक डीआई कम हो जाएगा तो मॉक में भी आपको कॉन्फिडेंस और अच्छा आएगा. ठीक है, तो ये मॉक्स चेंजेस 21 की ईओडी तक हो जाएंगे सारे के सारे 12 मॉक्स में. बाकी मॉक्स के बारे में बाद में बात करेंगे कैसा है. अब आते हैं क्वांट्स के सब टॉपिक्स में. परसेंटेज के बाद आपको एक क्वेश्चन दिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे. क्वेश्चन का लेवल डिसेंट था, मतलब एक तो बहुत ही नॉर्मल टाइप क्वेश्चन था, मतलब कर रखा होगा आपने. मैं बताऊंगा क्वेश्चन टाइप्स कैसे आए थे. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि 10 SP इक्वल टू 4 CP फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, इसी टाइप का कुछ था. ठीक है, पार्टनरशिप का डिसेंट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इजी था. ठीक है, पार्टनरशिप का इजी क्वेश्चन था. SICI का 2 क्वेश्चन थे. SICI का सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था, थोड़ा लेंदी था बस. TSD का एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था. TSD का टाइम इन वर्क के क्वेश्चन इजी थे दोनों. रेशियो प्रपोर्शन एक क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था रेशियो प्रपोर्शन में. ठीक है, एलिगेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यू कैन से 1 लाइनर. ठीक है, तो गाइस ओवरऑल अर्थमेटिक में कम से कम ये मानो कि 11 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन थे लेंदी थे थोड़े. ठीक है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी मान सकते हो आप बट इजी था, टफ नहीं था. ठीक है, मतलब ये मानो 3 लाइनर क्वेश्चन था पार्टनरशिप का. ठीक है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट टू टाइम का रेशियो वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो बस आपको करते चले जाना है, हो जाएगा. बट अगेन वहां टाइमर चलता है तो उतना आसान नहीं होता जितना लगता है. ठीक है, तो देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे ही आएंगे. ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है. बट ये मान सकता हूँ कि 11 में से करीब 3 से 4 क्वेश्चन थे वो लेंदी थे. ठीक है, बट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था जो आप कहो या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ नया दिखे मुझे कि या ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, ऐसा कोई नहीं था. अब वो डिपेंड करता है आपने कितनी वैरायटी कितने बार करी है. ठीक है, कितना प्रैक्टिस कर रहा है. नंबर्स की बात करूंगा, इस नंबर से क्वेश्चंस इजी थे बिल्कुल. LCM SCF मॉडल्स, मतलब इस तरह का क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट ऑफ
4 कंसेक्यूटिव नंबर्स किससे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ था। ठीक है, सेम क्वेश्चन टाइप नहीं बताएंगे, रेप्लिका बताएंगे हमेशा। ठीक है, तो नंबर्स में क्वेश्चन इजी थे, बिल्कुल देखे हुए क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था नंबर्स में। इनइक्वालिटी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में इनइक्वालिटी थी, जिसने इनइक्वालिटी का बेसिक कर रखा तुरंत कर देगा आंसर। ठीक है, एपीजीबी में जीपी का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आया था, बैक्टीरिया वाला, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन था उसका, तो उसको आप पहले स्टार्टिंग में मतलब उसको स्किप कर सकते हो, स्टार्टिंग के बाद में जाओगे नहीं बैक में। ठीक है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन था एक, गैस कुछ लीनियर इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन है, मतलब प्रॉपर लीनियर इक्वेशन नहीं, कुछ ऐसे थे कि आपको कुछ दिया कि ए लाई कर रहा है 2 से 8 के बीच में, देन ए प्लस बी आपका 5 है, देन मान लो सी का भी कुछ वेरिएबल है तो सी की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे मतलब फॉर्मुला नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग लगेगी बस। मतलब उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी कि एबीसी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन हो गया पॉजिटिव में, अब आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसको ऑप्शन का आइडिया है वो जल्दी कर लेगा आंसर इसका। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए थे लीनियर क्वेश्चन के। बाकी कैलेंडर्स का एक क्वेश्चन था, बहुत इजी था। ठीक है, सेम कैलेंडर वाला जो होता है वैसे ही था। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, 1998 का कैलेंडर इसके साथ सेम है, ऑप्शन दिए थे 4, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं था। पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन थे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आई थी। आपने पढ़ा होगा कई बार की बहुत सिंपल चीज, जैसे कोई ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, कोई क्वेश्चन 1/4 है बी की है, तो एटलीस्ट वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन इसी कंसेप्ट बेस्ड था, बट एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी में कोई क्वेश्चन ऐसा नया नहीं था। ठीक है, इवन इनके ऑफिशियल मॉक्स में बड़े टफ क्वेश्चन है पीएनसी प्रोबेबिलिटी के, बट एक्चुअली एग्जाम में तो टफ नहीं आया था। डीएस के 4 में से 3 क्वेश्चन इजी थे, एक क्वेश्चन लेंदी था, वो आप स्किप कर सकते थे, टाइम लग सकता था उसमें। बाकी डीएस को बहुत ध्यान से करना। ठीक है, डीआई की बात करूं, डीआई में एक क्वेश्चन एक सेट इजी था, एक सेट क्या क्वेश्चन कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करो अच्छे से डीआई की, दूसरा सेट आप छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो। ठीक है, मैंने गैस मेरा मेन मोटिव था क्वेश्चन टाइप्स को देखना, तो मैंने बहुत ज्यादा सॉल्व करने फोकस नहीं किया, बस जो क्वेश्चन लग रहा था कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉल्व कर पाओगे वो सॉल्व किए मैंने। ठीक है, बिकॉज मेरा ये मेन था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का टाइप देख लो, ठीक है, जिससे मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये गाइस क्वांट्स का एनालिसिस था, तो ओवरऑल क्वांट्स वाज डिसेंट, बट मैं आपको अगेन बोलूंगा गाइस क्वांट्स में की स्केलिंग थोड़ी अलग लेवल की होती है, तो क्वांट्स से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, आप पूरा बेस्ट दे के आओ, बट आपको क्वांट्स में डिसेंट एक्सपेक्ट करो, एलआर में आपको काफी अच्छा स्कोर मिल सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मुझे 36 में से, मतलब डीआई अगर डीआईडीएस छोड़ दें तो कितने बचे, 24। 24 में से ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं जो नया क्वेश्चन टाइप कि ये कैसे हो गया। लेंदी हो सकते हैं, लेंदी तो हो गई, और ये भी पक्की बात है आप सब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे रेंट। ठीक है, ऐसा भी होता है कि सब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे, बट जिसने ढंग से क्वांट्स पढ़ी है, सारी वैरायटी करी है, ठीक है, तो 23 या 24 में से आप आराम से 19 क्वेश्चन कर सकते हो, 18 to 19 आइडल कर सकते हो, एक सेट कर सकते हो। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, जिसने सारी वैरायटी करी है। अब आते हैं गाइस लॉजिकल रीजनिंग, तो गाइस क्रिटिकल रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करो। क्रिटिकल रीजनिंग के काफी सही लगा मुझे, क्रिटिकल रीजनिंग में वही सारे क्वेश्चन है जो पैराग्राफ वाले होते हैं, स्ट्रेंथ आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट। ठीक है, हम लोगों ने अपने एडमेट मॉक्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के डाले हैं, पैराग्राफ वाले। ठीक है, 2-2 लाइन के स्टेटमेंट वाले कम क्वेश्चन आए थे, टोटल गया 17-18 क्वेश्चन थे क्रिटिकल रीजनिंग के। ठीक है, तो वो क्वेश्चन टाइप्स आपको मॉक से प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑफिशियल मॉक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जितना कुछ लोग बोलते हैं ना क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ से प्रैक्टिस करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मॉक्स की प्रैक्टिस। अगर आप कोई भी मॉक दे रहे हो एक्सपाइजेड इंस्टीट्यूट का, उसके 10 मॉक्स हैं, हर एक मॉक में अगर 15 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग है तो 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखो। इनपुट आउटपुट तो गाइस दोनों नंबर बेस्ड थे, मेरे सेट में दोनों नंबर बेस्ड थे, एक बहुत एक नॉर्मल था, एक थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, तो मैं उसका रेप्लिका शेयर करूंगा कैसा आया था इनपुट आउटपुट। पजल का एक क्वेश्चन था, वेन डायग्राम लॉजिकल डायग्राम दोनों, वेन डायग्राम्स एंड लॉजिकल वेन डायग्राम से मिला के 3 क्वेश्चन थे। मिसिंग फिगर्स का एक क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, सैलोजन में इजी आई थी, 2 क्वेश्चन। तो गाइस लॉजिकल रीजनिंग इट वाज ऑल अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में लैंग्वेज इजी होती है, लेंथी होती है, बस जिसकी रीडिंग हैबिट है वो कर ले जाएगा, बट इससे थोड़ा एक्यूरेसी का इशू आता है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग देखिए मोर मार्क्स। ठीक है, ऐसा कुछ उनकी स्केल रहती है, स्केलिंग रहती है इस तरह। इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस कर लो नंबर वाली, हमने एक वीडियो बनाया हुआ इनपुट आउटपुट पे, बाकी मॉक में एनालाइज करो। तो इनपुट आउटपुट सेम होता है कि आपने जितना ज्यादा आपको स्क्वायर्स क्यूब्स ये सब रटे हुए हैं, बाकी ए बी सी डी अल्फाबेट्स को नंबर्स के फॉर्म में लेना। ठीक है, वो सबका खेल है पूरा। ठीक है, तो आप थोड़ा पैटर्न समझ लो इनपुट आउटपुट तो हो जाएगा। बाकी गाइस ये बात बोलूंगा कि पजल्स एंड इनपुट में बहुत टाइम मत लगाना। अगर आपका कोई चीज 1 मिनट के अंदर
क्लिक नहीं करे छोड़ देना उसको ना, बहुत टाइम आपका चला जाएगा। ठीक है, ये हम समझो करना ही तो करने लग गए तो ना आपके बाकी क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं बचेगा फिर। ठीक है, वो चीज है। और क्रिटिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस ज्यादा करो, जिससे आप जल्दी रीड करना का हैबिट बनाओ। क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आएंगे, अगर 3-3 लाइन की 4-4 लाइन की, तो रीडिंग का हैबिट नहीं है तो आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ जाएगा क्रिटिकल रीजनिंग। मैक्सिमम केस में यही होता है, लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है। तो ओवरऑल एलआर सेक्शन और मॉडरेट। ठीक है, बाकी क्रिटिकल रीजनिंग तो डाइसी होती है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और ये हैबिट वाली बात होती है। इनपुट आउटपुट डिसेंट लेवल का था। ठीक है, मतलब ये जो इनपुट आउटपुट था वो तो काफी नॉर्मल लेवल का था, कोई भी आराम से बता देगा। स्क्वायर क्यूब यही सब हो रहा था उसमें। लैंग्वेज स्किल्स में गाइस आरसी एक डिसेंट था, एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ठीक है, बाकी पैराजंबल्स 2 इजी 2 लेंदी, बट आप स्टार्टर से कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर वाले जो 2 फिलर्स 3 फिलर्स वो इजी थे। थोड़ा सा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडिया होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब आर्टिकल्स वगैरह का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वोकैबुलरी बेस्ड फिलर डिसेंट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, बहुत सुने सुनाए वर्ड्स थे। ठीक है, एरर स्पॉटिंग के 6-7 क्वेश्चन आते हैं, बट डरो मत अगर आपने ग्रामर पढ़ी है। मैंने देखा था, मैंने ऑब्जर्व किया था, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट एग्रीमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ईच एवरी ये सब जो होता है सब्जेक्ट एग्रीमेंट का रूल्स, उसमें क्या आता है, उसी टाइप के क्वेश्चन थे। साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ पे बॉस होगा कहाँ पे वर होगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं थे एरर स्पॉटिंग के। ग्रामर के रूल्स फॉलोड बाई 50 से 60 प्रैक्टिस क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा। बाकी गाइस एनालॉजी भी बहुत नॉर्मल लेवल की थी। एनालॉजी मुझे सरप्राइजिंग लगा कि इजी आई थी, मुझे लगा नॉर्मल से, मतलब कभी कभी बहुत टफ ऐसा लगता होती है, बट एक्चुअली मैक्सिमम वर्ड सुने हुए थे एनालॉजी के। ठीक है, आप मतलब कर सकते थे आराम से। काफी लोग जिन्होंने वीएलआर अच्छे से पढ़ा हुआ वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स डिपेंड करता है कि आपने कितनी वोकैबुलरी पढ़ी। और जो लोग बोलते हैं वोकैबुलरी नहीं आती है, ऐसा मत करो। आप अगर ध्यान से देखो तो कम से कम 10 क्वेश्चन वोकैबुलरी के हैं, 5 फिलर्स में 5 ये वोकैब अच्छे से करो। ठीक है, तो ओवरऑल इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो गाइस ये आपके एनालिसिस हो गया है। ठीक है, बाकी गाइस अच्छे से इसको करो। बाकी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा पॉइंट्स एलआर बीए में। ठीक है, अलग से वीडियोस बनेंगे, वहां पे रेप्लिका क्वेश्चन शेयर करूंगा मैं। तो गाइस दोज हु आर स्टिल लुकिंग फॉर स्नैप एंड मैथ क्रैश कोर्स दे कैन चेक। कोई अगर मैं क्रैश कोर्स से या कंप्लीट कोर्स से कंपेयर करूं तो गाइस फ्रैंकली बताऊं तो कोई भी ऐसा नया क्वेश्चन टाइप नहीं जो क्लास में कराया ना गया हो। बट आई नो कि काफी लोग कोर्स लेने के बाद भी गलत तरह से पढ़ते हैं, वो वीडियोस को छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। मैंने बार बार बोला कि आप क्लास से क्वेश्चन करके जाओगे, सिर्फ पीएनसी प्रोबेबिलिटी की ही 15 क्लासें होगी, तो कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, अलजेब्रा की 27 क्लासें होगी। तो कोई अभी भी अगर स्टार्ट कर रहा है एनमैट स्नैप के लिए एक डिसेंट लेवल पे तो कर सकता है। और ये मत सोचो कि आप दिसंबर में दोगे आप नंबर नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एडेप्टिव पेपर है, लास्ट ईयर 258 मार्क्स भी आया था दिसंबर में। तो गैस लिमिटेड सीट्स हैं स्नैप एंड मैट क्रैश कोर्स, यू कैन चेक। काफी सारी वैरायटी हम लोग करने वाले हैं, मुझे भी अब मैट के एक्चुअल क्वेश्चंस का आइडिया हो गया है, तो और उस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी पीवाईक्यूज 15 से ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस, मॉक्स सब कुछ रहेगा। 299 का स्नैप क्रैश कोर्स है, एंड मैट भी दे रहे हो तो 35 मिनट का हो जाएगा आपका कोर्स। गैस पूरा डिटेल्ड कोर्स ही है, बस डिफरेंस जीडीपीआई का है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स में हम कम चीज दे रहे हैं आपको, हम दे सब कुछ है, बस आपको पढ़ने की दे रहे हैं। और गैस ट्रस्ट करो, जो लोग कोर्स ले चुके हैं लेने वाले हैं, क्लास में पूरा फोकस करो, क्लास की वैरायटी करके जाओ। ज्यादा के चक्कर में मत भागो, ज्यादा क्या 2000 क्वेश्चन क्लास में करा दिए गए ओवरऑल। तो इतने क्वेश्चन के टाइप्स तो रट लो अच्छे से, मॉक्स दो, आराम से निकल जाएगा एग्जाम। ठीक है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, आप कंटेंट ढूंढने में टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हर जगह मिल रहा है ना। तो गैस वैरायटी फोकस करो, ना कि वॉल्यूम पे। करने की कोई लिमिट नहीं, आप 1000 क्वेश्चन कर लो परसेंटेज से, तब भी खत्म नहीं होगा। तो आपको वैरायटी फोकस करना है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड में करोगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। और दूसरी बात गैस, ज्यादा स्कोर आ जाए अच्छी बात है एनमैट में, बट एनमैट में 235 स्कोर वाले का भी पूरा चांस होता है एनएमआई में जाने का, जितना चांस 260 वाले का होता है। हमने लास्ट ईयर काफी एग्जाम्पल देखे हैं। तो बस मेन फोकस कट ऑफ क्लियर करने में रखो अपना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एंड एलआर एन भी आपका अच्छा, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। बाकी ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज कुछ यू कैन चेक आउट। चलो गैस, तो अपलोड करते हैं रेप्लिका क्वेश्चंस वाले वीडियो। ठीक है, सबको आइडिया रहेगा। बाकी कोई डाउट आता है यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर। चलो गैस, यू कैन लीव नाउ।